हुकूमत ने यह फैसला किया कि एक इंक्वायरी कमीशन जो गैर जानिबदार होगा, जो मुनसफाना तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से इस तमाम साजिश जो इमरान खान साहब कर रहे हैं उसकी तहकीकात की जाएगी। इस इंक्वायरी कमीशन का जो भी फैसला होगा और उसके बाद जो भी इंक्वायरी मुकम्मल होगी, जिन्होंने मुल्क को अपनी झूठी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए जिससे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है, उन सबको कानून के कटहरे में लाया जाए। तो सबसे पहला मेरा मशवरा ये है प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट को, आपने घबराना नहीं और आपके घबराने का वक्त शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला कल के जलसे के बाद। हम पहले ही आपके तहत किसी भी कमीशन को मुस्तरद कर चुके हैं। जो तरीके इंसाफ सिर्फ एक ही कमीशन को मानेंगी और वो कमीशन होगा जो आज़ाद अदलिया के तहत एक आज़ाद जुडिशल कमीशन होगा और जो ओपन हियरिंग करे। अगर ओपन हियरिंग होगी उस कमीशन में तो जो तरीके इंसाफ है उस कमीशन को मानेगी। बाकी जहाँ तक साजिश का ताल्लुक है वो तो बार बार कंफर्म हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवाऊँ। पैनल में आज शामिल होंगे आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, साथ हासिल रहेगा जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब का। उम्मीद है कि आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आपने इस खुशी के मौके से खूब फ़ायदा उठाया होगा। हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के पहले टॉपिक की तरफ। तो हुकूमत ने बैरूनी साजिश की तहकीकात के लिए इंक्वायरी तहकीकाती कमीशन बनाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इंक्वायरी कमीशन मुनसिफाना बुनियाद पर कायम किया जाएगा और कमीशन का सरबराह गैर जानिबदार होगा ताकि इस पर कोई उंगली ना उठा सके। कमीशन तहकीकात करके हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएगा और जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत के फैसले पर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने भी जवाबी रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने बैरूनी साजिश की तहकीकात के लिए तजवीज़ करदा इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद करते हुए दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ सिर्फ आज़ाद अदलिया के तहत आज़ाद जुडिशल कमीशन को मानेगी जो खुली समाअत करेगा। इसी मुनासबत से अपने आज के एक्सपर्ट्स के सामने सवाल ये रखेंगे कि इमरान खान की बैरूनी साजिश के इल्ज़ामात तहकीकात कितनी ज़रूरी है और कैसे होंगी। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, मैं सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी और आपसे ये जानना चाहेंगे कि बैरूनी साजिश के इल्ज़ामात की तहकीकात कितनी ज़रूरी है। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे आप? देखें, इसमें बात यह है कि एक तो इमरान खान ने इस नैरेटिव को बहुत बिल्ड किया हुआ है। अब हुकूमत ने ये देखना है कि इस नैरेटिव को कैसे टोन डाउन किया जा सके और उसके लिए अगर वो ऐसा कमीशन बनाएंगे जो पीटीआई को नहीं एक्सेप्टेबल होगा तो मेरे ख्याल में इसका कमीशन बनाने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। दे हैव टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन जो एक्सेप्टेबल दोनों पार्टीज़ को हो और इमरान के नैरेटिव को काउंटर कर सके। ये एक बहुत आम बात है, इसलिए कि जो हुकूमत ने बात की है कि उसके फैसले के मुताबिक फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी, मीन दे विल बी अरेस्टेड ऑल्सो। तो अब ये देखना है कि इसको हमने जितना टेम्परेचर इसको हमने जो भी जा रहा है उसको लो डाउन करना है या इसको हमने हाई करना है। और इमरान खान ने जैसे अभी मई के महीने में 4-5 जलसे अनाउंस किए हैं, फिर वो एक कॉल देना चाह रहे हैं इस्लामत के लिए जिसमें वो कहते हैं मैं 20 लाख लोगों को लेकर आऊँगा। और साथ ही मरियम नवाज ने भी अपने काउंटर जलसे शुरू किए हैं, सवात से शुरू कर रही हैं आई थिंक, और फिर उनके भी इसी तरीके से सीरीज और जलसाज होंगे। बात यह है कि वो कमीशन एक इसको वो ये समझते हैं, जो मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो ये कह रहे हैं ये जो कमीशन हुकूमत बनाएगी ये बायस इसलिए होगा कि वो अपनी मर्जी का एक प्रेसिडेंट लगा देंगे और उसको लगा के कर देंगे, जबकि वो कहते हैं हमें आज़ाद अदलिया का कमीशन चाहिए और उसके भी फिर के सेकंड के वो ओपन ट्रायल्स को होना चाहिए। अब ये देखने की बात है कि कहीं ना कहीं ऐसा हल निकालें जो एमिकेबली इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके और अगर गवर्नमेंट का नुक्ता नज़र सही है कि ये गलत फेक है तो वो प्रूफ कर सके, लेकिन उसमें दोनों पार्टीज़ को बराबर का हक देना चाहिए ताकि कुछ पे एतराज़ ना करे। पहले ही जिस तरीके से अवाम चार्जेड हुए हैं आई कैन सी, और खुदा न खासा ये अक्टूबर ये मई का महीना ये काफ़ी हद तक मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। एक नैरेटिव है ये कि कमीशन बनाएं, आज़ाद किस्म कमीशन बनाएं जिस पर दोनों को एतराज़ ना हो और वो उसको एक्सेप्ट करें। नंबर 2, इस दौरान में हुकूमत को ये चाहिए कि अपनी एक जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें चाहे वो ये आप उसमें डिलीवरी देख लें, इकोनॉमिक क्राइसिस को ठीक करें, प्राइसेस को कंट्रोल करें,
पेट्रोल प्राइस को देखें जो दिन ब दिन कभी तो रोका हुआ है, लेकिन आई थिंक इट इज कॉस्टिंग वेरी हैवी ऑन गवर्नमेंट एक्सचेकर, वो कैसे करना है वो देख लें। एनर्जी क्राइसिस आपके सामने नजर आ रहे हैं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है बिकॉज ऑफ फ्यूल की कोई शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हुई है, वो वजह हुई है। ये मल्टीपल चीज़ें जो हैं ये अल्टीमेटली इमरान खान की पार्टी को जाती हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि दोनों 2 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी रखें। नंबर 1 कि आपने डिलीवर करें अवाम को, नंबर 2 कमीशन ऐसा बनाएं जिस पे पीटीए को इतराज़ ना हो, फिर उसके बाद जो कमीशन फैसला करे वो एक्सेप्टेबल दोनों को होगा। अदरवाइज जैसे वो इलेक्शन को नहीं मानते, अपनी हुकूमत गिराने को नहीं मानते हैं, उसी तरह वो कमीशन को नहीं मानेंगे और एक नया इशू बनता रहेगा। इसमें मैच्योरिटी दिखानी चाहिए राना सनाउल्लाह को, उनकी स्टेटमेंट जो ऐसी आती हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। मरियम औरंगजेब को मैंने देखा है कि उनकी स्टेटमेंट बड़ी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें इस वक्त चाहिए कि सियासी माहौल को ठंडा रखें, डिफ्यूज़ करें, और गवर्नमेंट के पास इनिशिएटिव होता है कि वो आप किस तरीके से करते हैं। इवन आई वुड से टू एन एक्सटेंड कि गवर्नमेंट शुड ऑफर पीटीए के जो एक सेंसिबल ग्रुप है पॉलिटिशियन, उनको इनवाइट करें, बैठ के क्रॉस द टेबल देखें कि क्या हल निकल सकता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस मौके के ऊपर जिस तरह हालात नज़र आ रहे हैं कि 2 हफ्ते में देखें अगर टेम्परेचर और हाई हो रहा है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं या इवन एस्टैब्लिशमेंट, दे हैव टू कॉल रीजनेबल पॉलिटिकल एलीट्स ऑफ बोथ साइड्स और उनको बिठाएं, फाइंड अ सोल्यूशन। लेकिन देखिए कैन बी अफोर्ड इंस्टेबिलिटी। हमारे पास जो मुल्क के इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, मुल्क के अंदर बेचैनी हुई है, अनसर्टनिटी हुई है, उधर से आपके इंडिया के क्या हालात हैं, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में रोज़ाना हमारे फौजी अफसर जवान शहीद हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो रॉन या टीटीपी में, और उसके बाद दाइश के एलिमेंट वो पाकिस्तान में कर रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात ख़राब है, सीपीए का हम कंप्लीट करना चाहते हैं। मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, इसको हमने अच्छे तरीके से रिजॉल्व करना है। फोर्स बाय फोर्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये एक अगर अप्रोच है गवर्नमेंट की, इसको चेंज करें। आई एम श्योर के दे हैव ऑल रीजनेबल पीपल, समझदार लोग हैं, इसको बैठ के कोई एग्रीमेंट बनाएं और इसको आगे लेके अच्छे तरीके से डिफ्यूज़ करें सिचुएशन। ठीक है, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, आपको क्या लगता है कि बैरूनी साजिश के इल्ज़ामात की तहकीकात कितनी ज़रूरी है? इसकी तहकीकात कैसे होनी चाहिए जो सबके लिए काबिल कबूल हों? देखिए, ये इसकी तहकीकात की तो ज़रूरत है क्योंकि बेइंतहा डाउट्स हो गए हैं, और ख़ास तौर से जो पीटीआई है उन्होंने जो अपना मेन जो एम रखा है वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि चूँकि उस रास्ते में कोई ऐसी चीज़ थी जो कि वो समझते हैं कि मुल्क की आज़ादी के ख़िलाफ़ थी, तो उसको उन्होंने अपना मेन पॉइंट बनाया है। ये जितनी मूवमेंट चला रहे हैं वो, अब ये इस माहौल में ज़रूरी है कि एक कोई कमीशन बनना चाहिए, लेकिन कैसा कमीशन, ये सवाल है। क्योंकि कमीशन बनाना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक लॉ है, कानून है जो जिसके तहत के आप कमीशन गवर्नमेंट बना सकती है, और वो कमीशन की रिपोर्ट फिर वो गवर्नमेंट को पेश करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम, क्योंकि इतनी कॉन्फ्रंटेशन है, इतनी पोलराइजेशन है दोनों साइड में, कि अगर वो कमीशन बनाते हैं कोई तो वो दूसरी साइड ना एक्सेप्ट करे, तो फिर आप कमीशन भी बना लें और उसके फैसला भी करा लें और उसके बाद भी कुछ फायदा नहीं होगा। फिटाइल एफर्ट होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको देखना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि या तो एक ऐसा शख्स वो तलाश करें कमीशन का हेड जो कि कम्प्लीटली नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हो और जिसका कोई कभी पॉलिटिकल किरदार नहीं रहा हो, और ना उसका कोई एसोसिएशन किसी सियासी चीज़ से रहा हो, तो उस सूरत में शायद वो एक्सेप्टेड हो जाए। अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं फिर तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अगर कमीशन बन गया तो पीटीआई का जो मेन जो वेपन है जिस पे वो आजकल अपनी कैंपेन चला रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर उनका तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी मुश्किल है, जो सियासी पॉलिटिकली भी मुश्किल है, दूसरे तरीके से मुश्किल है, लेकिन सोल्यूशन यकीनन वही है, होना भी वही चाहिए। ठीक है, आपके एक और रहनुमाई भी चाहिए होगी, लेकिन उससे पहले मैं आमिर इलियास राना साहब आपके सामने एक सवाल रखी, यही सवाल जो है इससे मुतालिक ये बात पूछना चाहूँगी कि गवर्नमेंट पर इतना बड़ा इल्ज़ाम आ रहा है, पीटीआई बार बार जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी कर रही है, इमरान खान अपना बयानिया इसी पर लेकर चल रहे हैं, गवर्नमेंट जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? देखें, ये जो इमरान खान साहब अपना बयानिया लेके चल रहे हैं, इन्होंने लेके चलना है। उनकी बैड गवर्नेंस,
और मुल्क की इक्तिसादी तौर पे जो भट्ठा बैठा उसको उन्होंने अपने वोटरों के तई एक साइड पे करा दिया है कि नहीं 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 ये हो रहा है। पाकिस्तान में चूरन ये बहुत बिकता है मज़हब का और अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे का, तो उस हद तक वो कामयाब हो चुके हुए हैं। अब गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सरबराह बना दे, तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में एक इस तरह की जो धांधली का इल्ज़ाम था उसका सारा कुछ हो चुका। क्या इमरान खान साहब ने उसे तस्लीम कर लिया? आज भी वो धांधली का इल्ज़ाम उसी शद्दोमद से लगाते हैं। इमरान खान साहब का ये मसला है ही नहीं, उनका काम है इल्ज़ाम लगाओ, और वो ये कहते हैं कि मेरा काम है इल्ज़ाम लगाना। फिर वो अपोजिशन में है, वो तो हुकूमत में नहीं हटते थे, अब वो कहते हैं मैं वाइट पेपर जारी कर रहा हूँ, और कर रहे हैं। भाई बताओ पौने 4 साल आपने क्या क्या नहीं जारी किया। असल में इमरान खान साहब को कमीशन का चेयरमैन होना चाहिए, उसके अंदर फवाद चौधरी और उमर सरफराज चीमा को इसका मेंबर होना चाहिए। देखें ना, आज उन्होंने कहा है कि फ़ौज का 1 सूबेदार और 4 सिपाही दें ताकि मैं उनको निकाल दूँ जो लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ वज़ीर आला बने हैं, हमजा शहबाज, और जिनकी बरतरफी की अब उल्टी गिनती के 7 दिन रह गए, उनकी गवर्नरशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जानी है। मतलब इस हद तक ढिठाई आइनी और कानूनी पोजीशन पे बैठ के सदर मुमलिकत भी मुजाहरा कर रहे हैं और उनके साथ उमर सरफराज चीमा कर रहे हैं। आप उनसे ये तवक्को रखें कि जी वो ये बात मान लेंगे या वो बात मान लेंगे, ये बिल्कुल अलग बात है। गवर्नमेंट को चाहिए उन्हीं पैरामीटर्स पे जाए कि पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी कमेटी है उसमें बुलाएं लोगों को। इन्होंने उसकी भी फाइंडिंग नहीं माननी, वहाँ पे ब्रीफिंग होनी है, पार्लियामेंटेरियंस क्वेश्चन करें, उसके बाद ये कमीशन बना दें, ये जिसकी मर्जी सरबराही में बना दें, या तो ये इमरान खान की सरबराही में, और एंड पे नतीजा ये होगा कि मैं कोई कमीशन का चेयरमैनियों का मुझे तजर्बा है लिहाजा मैं नहीं करता, वो इससे भी भाग जाएंगे। अपनी सरबराही में भी इसके ऊपर, चूँकि उसके अंदर आपको एक्सपर्ट्स के साथ बात करनी पड़ेगी, क्वेश्चन वो करेंगे, वो बताएंगे, और ये फिर कहेंगे जैसे उन्होंने कहा था कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, कि अभी हमारे तजर्बे नहीं हैं। ये पहले 2018 में कहते थे इलेक्शन से पहले कि मैं किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करूँगा, और फिर सबके साथ इत्तेहाद किया। अब इनको सारी बुराइयां अपने इत्तेहादियों में नज़र आती है, क्योंकि पूरी सियासत अगर हम देखें तो इसी के गिर्द घूमती है कि जस्टिस अजमत सईद शेख, वो पनामा के जज साहब सुप्रीम कोर्ट वाले, उनकी सरबराही में बनाया, फिर कर्जा कमीशन एक और बना दिया, ये जो हुसैन असगर थे डिप्टी चेयरमैन नैब, जिनको इनके लोगों ने मजबूर किया कि जनाब आपने एज एंटी करप्शन पंजाब, चूँकि वो बिल्कुल 100% उस तरह नहीं चल रहे थे जैसे ये चला रहे थे, आपने ऐसा किया वैसा किया, उनको रिज़ाइन करने पे अपनी हुकूमत में लगा के मजबूर किया। अब आपको किस किस चीज़ की मिसाल दें? शहजाद अकबर का एसिड रिकवरी यूनिट बना, क्या किया उसने? मतलब उस रिकवरी यूनिट में ब्रीफ केस तो सामने आए, लेकिन ये नहीं हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान को 4 पैसे मिले हों। ये इल्ज़ामात फसी बुखारी साहब थे जब चेयरमैन नैब, वो हज़ारों अरब रुपए के डेली के इल्ज़ाम लगाते थे सालाना के, और इन्होंने पौने 4 साल में अगर वो अरब रुपए इकट्ठे किए होते जो बकौल इनके कि इन्होंने तो करप्शन की नहीं और करने भी नहीं दी गई किसी को, तो इस पाकिस्तान की तो नैया पार हो चुकी होती, ये आज मसाइल ही ना होते। लेकिन ये मसाइल हमारी मुकद्दर में हैं, हम इसी तरह बहस करते रहेंगे, आपको और हमें लोग सुनाते रहेंगे, आप इधर से बोलते हैं, आप उधर से बोलते हैं, आप उनसे बाइस हैं, आप इनके साथ हैं, और हम यहाँ बैठ के तज्जिया करेंगे, एक दूसरे से नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करेंगे, और गुस्से में भी आएंगे, जज्बात में भी आएंगे, गुफ्तगू भी होगी। लेकिन पीटीआई का कौवा सफ़ेद है, उन्होंने नहीं मानना। आप ये बात लिख लें, मैंने कहा है ना कि चेयरमैन इमरान खान बन जाए उस कमीशन के, ये एंड पे ये कह के उठेंगे कि मेरा कोई तजर्बा है, आप देख लें। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, क्या कह रहे थे आप? नबीला, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अभी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि हमें कोई एमिकेबली इसका सोल्यूशन करना चाहिए। मुल्क को हम इस अफरा तफरी में नहीं धकेल सकते, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा कमीशन बनाए जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो। फाइंड अ वे आउट, चाहे आप उनसे बात करें, उनकी टीम को इन्वाइट तो करें, लेट देम रिफ्यूज। जो है वापर और आप कहेंगे हमने इन्वाइट किया था, ये इन्होंने बात नहीं मानी है, या जो जिसको सिलेक्ट करते हैं उसका नाम फ्लोट करें जी कि ये हम कर रहे हैं, आपको एक्सेप्टेबल है। सो फाइंड सम सोल्यूशन ताकि हम इस जो एक बहुत सब जो सींग फंसे हुए हैं इनको निकाल सकें। ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, और पुरानी बातों को छोड़ के वी शुड मूव फॉरवर्ड। मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन शुड बी इन द मंथ ऑफ मई में, ताकि इसको हम ज़्यादा एस्केलेट ना करें बल्कि गवर्नमेंट को इसको डिफ्यूज करना चाहिए। ठीक है, वो हल हो सकता है, इसी पर हम मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि बैरूनी साजिश के इल्ज़ामात, इसके लिए तहकीकात कितनी ज़रूरी हैं और ये तमाम तर तहकीकात कैसे होंगी। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार ये मौक़िफ़ किया अपनाया जा रहा है कि बैरूनी साजिश के तहत जो साजिश की गई है उसके लिए तहकीकात के लिए एक आज़ाद अदलिया के तहत जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है क्यों मुतालबा जो है इतना ज़ोर पकड़ता जा रहा है? क्या अदलिया आज़ाद नहीं है अगर कोई भी कमीशन बनता है तो? नहीं, देखिए बात यहाँ पे ये है कि शुरू से जब ये प्रॉब्लम शुरू हुए थे नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह के बाद, तो जो पीटीआई जो था उनका फेथ जुडिशरी से हट गया था और उसकी वजह से उन्होंने कहा था कि जी ये मिडनाइट में इन्होंने कोर्ट बना दी और ये कर दिया। जो सोशल मीडिया पर जुडिशरी के खिलाफ बेइंतहा कैंपेनिंग शुरू हो गई, तो उनको कोई फेथ आ ही नहीं जुडिशरी के ऊपर, और इस वजह से वो कमीशन बनाने का तो उस वक्त सोच ही नहीं सकते। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जो उनकी आजकल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इसमें इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने ख़त लिखा है कि वो कमीशन बनाए। लेकिन वो ख़त लिखने तो आपको मालूम है कि जुडिशरी में अगर आप किसी चीफ जस्टिस को ख़त लिखें तो वो तो सीधा रजिस्ट्रार फाइल कर देता है और कुछ नहीं होता। कोर्ट उसी वक्त हरकत में आती है जबकि आप कोई पिटिशन फाइल करें या प्रोसीडिंग शुरू करें। तो वो उन्होंने तो की नहीं और जानबूझ के नहीं की, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि कोई कमीशन बने। देखिए उनका अपना इंटरेस्ट नहीं है, सियासी तौर से उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो कमीशन बन जाता है तो उसके बाद उनकी जितनी मूवमेंट अभी जो शुरू कर रहे हैं ये कल से आज से, वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि सारा उसमें जो पॉइंट है वो यही है कि जी मरासला है, मरासला है, मरासला है। तो जब वो मरासले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो फिर लोग कहेंगे भाई अब आप जब तक मरासले की इन्वेस्टिगेशन ख़त्म ना हो तो आप क्यों शोर मचा रहे हैं। तो ये सारा उनका बयानिया जितनी चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसी वजह से उन्होंने कोई लेटर तो लिख दिया चीफ जस्टिस को और उनके पास वो मरासला भी भिजवा दिया था, वो पुराने जो डिप्टी स्पीकर था उसने, लेकिन उसके बाद उन्होंने और कोई कार्रवाई नहीं की। अब जो गवर्नमेंट ने वो उनको कहा कि हम अब कमीशन बनाना चाहते हैं, अब उनको मुसीबत पड़ गई कि अगर उसको इनकार करते हैं तो लोग कहेंगे भाई आप तो हमेशा कहते हैं कमीशन होना चाहिए था, अब क्यों कमीशन नहीं बनने पे आप राजी होते। तो अब ये सिर्फ इसी सूरत में कमीशन कामयाब होगा जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था। अगर कोई कम्प्लीटली नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी जिसके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकती, इस किस्म की चीज़ हो, वो ज़रा मुश्किल है हमारे मुल्क के अंदर ऐसा आदमी तलाश करना। और वो ये कैसे करेंगे ये मुझे मालूम नहीं, अगर करेंगे भी उससे प्रॉब्लम होंगे। तो मेरे ख्याल में ये सोल्यूशन तो नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो एक कमीशन बना दें और कमीशन बना दें, उसमें एक रिलायबल आदमी को रिलायबल मेंबर डाल दें उसके अंदर, और वो फिर एक रिपोर्ट अपनी बाकायदा पेश कर दे और पब्लिक कर दे उसको, ताकि सब देख लें कि वो मरासले में लिखा क्या था और कैसे बना था। वो ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होगा और ये जो पीटीआई का जो बयानिया है उसको काफ़ी कमज़ोरी आ जाएगी, क्योंकि पीटीआई का मेन एम तो ये है कि किसी तरीके से जल्द इलेक्शन हो जाए, जबकि वो उनका बयानिया ये जारी है और जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी शोहरत मिल रही है, ताकि उसी ज़माने में इलेक्शन हो जाए। और गवर्नमेंट का बिल्कुल ये मकसद नहीं है, गवर्नमेंट चाहती है कि इसको डिले किया जाए। तो अब देखिए क्या होता है इवेंचुअली, लेकिन मेरे ख्याल में ये कमीशन बन करके कामयाबी कोई ख़ास नहीं होगी, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत फ़ायदा यकीनन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एजाज चौधरी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज़ाद जुडिशल कमीशन बनता है तो क्या उसकी तरफ से जो भी फैसला आएगा क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल होगा? जी बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैंने जस्टिस शाइख उस्मानी साहब की गुफ्तगू सुनी है। पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ तो एक हुकूमत कर रही है और मुसलसल, यानी आपको मालूम है 3.5 पौने 4 बरस हो गए थे अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत कर रही थी। हमने तो हुकूमत जाने की कोई अज़ खुद कोई ख्वाहिश नहीं की थी और ये बात पूरी दुनिया को और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन ये चीज़ इत्तफाक़ राय हो चुका है कि पाकिस्तान के मामलात के अंदर बैरूनी मुदाखलत हुई है। यानी एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे उसका कम्युनिके आया
एक उसके बाद हुआ। सरे मुंह उनमें कोई फर्क नहीं था दोनों में। दोनों ये कंफर्म करते हैं कि मुदाखलत हुई है। अच्छा, उसके बाद जो उसके 7 अवामिल हैं, अगर आप उनको आप देखें तो यकायक हमारे इत्तेहादी और हमारे अपने अरकान मुनहरफ होना शुरू हो गए और यहाँ पर खरीद फरोख्त की मंडी एक लगी। फर्ज कीजिए कि किसी ने 1 पाई ली है और 1 पाई नहीं दी है, मैं तो समझता हूँ कि जी अहद से रूगर्दानी ये इतना बड़ा क्राइम है कि हमें तो ये दीन हिदायत देता है कि जिसका अहद नहीं है उसका ईमान नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा देयर इज अ एलिफेंट इन द रूम जो हम मिस कर रहे हैं। बदअहदी हुई और उसके नतीजे में यानी वो सारा लोग अपोजिशन के जो मुख्तलिफ औकात में बैरूनी सफारतकारों से मिलते रहे, वो सारी चीज़ सबके सामने है। कहाँ आके हुकूमत की तब्दीली की बात हुई और हमने यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें वो जो भी उसे साइफर कह लें या जो भी कह लीजिए वो दस्तावेज को रखा, कोशिश की, उसमें अपोजिशन नहीं आई। तेरे से यानी मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म रिकॉर्ड के ऊपर है कि उन्होंने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई खत ही नहीं है। फिर उनको समझ आ गया खत भी है और मुदाखलत भी है और DG ISPR ने उसकी तस्दीक भी की। अब मैं आता हूँ असल मौजू की तरफ। देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर एक जो कमीशन बना था मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से, आज तक उसकी रिपोर्ट मैंने यानी बराह रास्त तो नहीं आ सकी। भारत से वो आई या बैरूनी दुनिया से हमारे तक पहुंची। उसके बाद एक कमीशन उसामा बिन लादेन पे बना। उसके बाद एक कमीशन मेरी यानी होश के अंदर जुडिशल कमीशन बना था जिसकी ओपन हेयरिंग हुई थी और वो था इलेक्शन की रिगिंग के ऊपर। उसमें 42 नकात साबित शुदा थे कि ये इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ी हद तक धांधली हुई है और आखिरी फिक्रा ये था कि सिस्टमेटिक नहीं है। फाइन, अब मुझे बताइए कि कोई ऐसा कमीशन जो हुकूमत सारी की सारी पूरे 6 हफ्ते निगेट करती रही कि कोई जरूरत ही नहीं है, वो आज इसके ऊपर आ जाए और हमसे ये कहे कि हम कमीशन बना रहे हैं। जिस तरह ठीक कहा शाइक उस्मानी साहब ने कि कितने लोग हैं जिनके ऊपर तरफैन एतमाद कर लेंगे, लेकिन शायद अगर चीफ जस्टिस इसको खोल देते और फुल कोर्ट होती तो मैं समझता हूँ आज भी तहरीक इंसाफ सारी रिजर्वेशन के बावजूद अपनी अदलिया के ऊपर, आला अदलिया के ऊपर एतमाद रखती है। ठीक है, सारे जो फैसलों पे हम तबसरे करते हैं उसके बावजूद, लेकिन कोई कमीशन बने और उसकी सारी प्रोसीडिंग खुफिया हो तो मैं नहीं समझता कि इससे पहले भी किसी कमीशन ने कोई ऐसा काम किया जिससे कौम की आंखें खुली हों। तो इसलिए ऐसा कमीशन कतन ना हम कबूल करते हैं ना कौम कबूल करती। यानी ये मैच कह देना कि जी वो तहरीक जो है वो उसके मौक़िफ़ को कमज़ोर हो जाएगी या उसको इस वक्त तहरीक चल रही है। पाकिस्तान की ओवरवेलमिंग सर्वेस के अंदर वाज़े ओवरवेलमिंग मैं कह रहा हूँ 74% लोग आपके जो भी अदारे पोल्स वगैरह करते हैं उनके मुताबिक बैरूनी मुदाखलत भी हुई है और उसके नतीजे में हुकूमत को रिजीम चेंज का सामना करना पड़ा है। ठीक है एजाज चौधरी साहब, आपसे हम जुडिशल कमीशन की बात हो रही है तो आप लोगों की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार ये भी मुतालबा आ रहा है तहकीकात के लिए आज़ाद अदलिया के तहत एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आप किस तरह की आज़ाद अदलिया चाह रहे हैं? मुझे बताइए कि यही हम कह रहे हैं कि अगर जुडिशल कमीशन बने और अदलिया के तहत बने और उसकी जो हेयरिंग है वो ओपन हेयरिंग हो, हर आदमी का किरदार डिस्कस हो जाएगा। यानी आप तो अभी 2 रोज पहले जो उनके दिफाई तजिया निगार है रेबिका, उन्होंने उसको क्लैरिटी कर दी है कि ये कुछ हुआ है। तारीख बताती है कि अमेरिका ने रिजीम चेंज के लिए क्या कुछ दुनिया के अंदर नहीं किया। तो इसलिए मैं समझता हूँ हमारा मौक़िफ़ मबनी बर हक है। हम चाहते हैं कमीशन बने, लेकिन कोई ऐसा कमीशन के जो वन साइडेड हो, कोई ऐसा कमीशन के जो खुफिया यानी क्लोज डोर हो, हम उसको नहीं। आप लोगों की तरफ से एजाज चौधरी साहब कता कलामी की माफ़ी चाहूंगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार मुतालबा ये आ रहा है कि आज़ाद अदलिया के तहत ये जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल मैंने तो आपसे अर्ज किया इससे पहले। तो किस तरह की आज़ाद अदलिया चाह रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप सुन लें। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो भी हमारी एपेक्स कोर्ट है
यानी सारी रिजर्वेशंस के बावजूद, क्योंकि खुद यानी बड़े कानूनदान इस बात की इजाजत देते हैं कि फैसले के ऊपर आप तबसरा कर सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, ठीक, और ये इसका तो हक हमें हासिल है, लेकिन उसके बावजूद हम उसी को कह रहे हैं कि वो और ओपन सारी कार्रवाई हो तो आप अदलिया उसको बना दे। ज़ाहिर है चीफ जस्टिस को जब वो भेज दिया खत हमारे स्पीकर ने, तो उसका कोई मकसद तो था। उससे पहले भी कहा था कि ये आप बजाय इसके कि आप जब आर्टिकल 5 को यानी इन्वोक किया डिप्टी स्पीकर ने, तो पहले तो चाहिए था अदालत को उसको देख लेती कि ये नतीजा किसका है। पिछले पूरे उस दिन से 4 हफ्ते पीछे यानी एक तमाशा पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ था जिसमें अपनी वफादारियां अरकान असम्बली तब्दील कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि सबकी आंखें खुली हुई थी। अगर ये बिल्कुल शफाफ तरीके से उस प्रोसेस को देख लेते तो मैं समझता हूं आज का दिन पाकिस्तान को न देखना पड़ता। ठीक है, एजाज चौधरी साहब ये भी कहिएगा कि जुडिशल कमीशन पर अगर हुकूमत आप लोगों की तरफ से कोई तजावीज़ मांगती है तो क्या आप लोग मिल बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं? देखिए, मेरा ख्याल है, मैं तो इस सिलसिले का, मुझे कोई इस मुल्क की सियासत को होश से देखते हुए 45 साल हो गए हैं। हम जो कुछ कह रहे हैं और मीडिया पे कह रहे हैं, लिख कर कह रहे हैं, वो उसी तरह का जवाब जो है ना दूसरी तरफ से ओपनली आ जाना चाहिए। उसके जब जवाब आ जाएंगे तो जी फिर कोई कॉमन ग्राउंड तलाश कर ली जाएगी। महज पहले बैठ जाना और उसके बाद बातें करनी शुरू करना, तो हम समझते हैं कि अवाम इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। अवाम ये चाहते हैं कि वाज़े तौर पे वो सारी अपोजिशन जो 4.25 बरस ये कहती रही कि ये जी सिलेक्टेड हैं, हम इनको नहीं मानते हैं, इंतखाबात होने चाहिए, या मुहिम्मात चली, लॉन्ग मार्च हुए इस काम के लिए। अब जब हम कहते हैं कि आओ जी बिस्मिल्लाह करा ले इंतखाबात, तो अब आप कहते हैं कि नहीं, अब ये पूरा वक्त होना चाहिए। तो आपके अपने अमल के अंदर दुई है, ये मैं अपोजिशन को मुखातिब करके कह रहा हूँ। आपकी दो बातें हैं, दो बातें बैक वक्त नहीं चल सकती हैं। या तो हम लाफुल थे और हमारी हुकूमत को नाजायज तौर पे गिराया गया, और या फिर आपका मुतालबा गलत है। हम जब नतीजे पे पहुंच गए कि आइए अवाम को फैसला कर लेने दें ना, हमें जल्दी नहीं है, जल्दी मुल्क के लिए है, तहरीक इंसाफ की जल्दी नहीं है। जिस तरह मुल्क डिरेल हो रहा है हर पहलू से, यानी लोगों का तो जमहूरियत से एतमाद ही उठ गया है कि हर पाकिस्तान में 4 ऐसे जो जमहूरी हुकूमतें हैं, 4 ऐसी दफा हुआ है कि जिस तरह सिंध हाउस बना, इस तरह रायबेंड बना, इस तरह जी छांगा मांगा बना, इस तरह मरी बना, इस तरह स्वात बना। जो पुराने सियासी कारकुन हैं उन्हें सारे पाकिस्तान की तारीख याद है कि 20-40 लोग एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाएं, जमहूरियत खत्म। इसलिए इस तमाशे को एक ही दफा पाकिस्तान से खत्म होना चाहिए। ठीक है, आमिर साहब क्या कहेंगे? देखें, एजाज चौधरी साहब बड़े मोहतरम हैं, हमने उनकी बात सुनी है, उनकी राय बिल्कुल ठीक है अपनी पार्टी के हिसाब से। इनकी हुकूमत 4.25 साल रही, इन्होंने हमूदुर रहमान कमीशन, उसामा बिन लादेन कमीशन क्यों नहीं ओपन किया? इनके पास तमाम इख्तियारात थे। ये जिस जुडिशल कमीशन की बात अब कर रहे हैं और सीक्रेट एक्ट के तहत आखिरी कैबिनेट मीटिंग में भी उसको डीक्लासीफाई मिनट्स में नहीं करके गए। अब क्या ये चाहते हैं कि वो डीक्लासीफाई हुकूमत करे, या सुप्रीम कोर्ट के वो जज जिसके पास ये पटिशन नहीं कर रहे, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब जैसे कह रहे थे, ख़त लिखा है। अच्छा, ये वो बातें हैं कि जब ये हुकूमत में थे तो अपोजिशन से बात नहीं करनी, जब अपोजिशन में हैं तो हुकूमत से बात नहीं करनी कि हमने कह दिया है। लोगों की राय है बिल्कुल ठीक है, जो लोग इनके साथ हैं उनकी एक बिल्कुल क्लियर राय है जो इनकी राय के साथ मुताबिकत रखती है। एक राय दूसरी है। अब इसके लिए हल निकलना है ना कि आपने जाना कहाँ है, क्योंकि PTI की तरफ से बड़ी क्लैरिटी से बात है कि जब आपने 3 दफ़ा पूछा कि आप किस किस्म की आज़ाद अदलिया चाहते हैं, उसका जवाब उन्होंने कहा कि हमने ख़त लिख दिया है, हमने लोगों से कह दिया है। उस आज़ाद अदलिया की तशरीह एजाज चौधरी मोहतरम साहब ने नहीं की कि आज़ाद से मुराद उनकी जब एक दफ़ा ये है कि जी पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए। आपको जब सारी चीज़ों को पता था, आपका मैंडेट था, और जब वक्त आया था तो आपने अपने तौर पे जल्दी इलेक्शन का क्यों नहीं किया? क्योंकि इमरान खान साहब कौमी असम्बली तोड़ सकते थे। चलें, आज आपके पास KP की सूबाई असम्बली मौजूद है, आप तोड़ दें, आप उनसे कहें इलेक्शन करा लें।
मतलब ये तो कोई बात नहीं है ना कि आपका जो मुतालबा है वो पूरी कौम का मुतालबा है, ऐसी बात नहीं है। आपके जो साथ हैं वो लोग राय रख रहे हैं, उसकी राय का एहतराम होना चाहिए, हुकूमत को एक हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जवाब हमें पहले से पता है जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, कैबिनेट से एक हाथ बढ़ाने वाली बात होनी चाहिए कि जी आप कुछ नाम दे दें हमें, क्योंकि ये तो नाम दे के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे अब दुष्नाम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दिया अब ये दूसरों पे डाल रहे हैं। अब वो जो मीर जाफर और सादिक हैं वो शेख रशीद को भी पता है, वो इमरान खान साहब को भी पता है और बहुत सारे कैबिनेट मेंबर्स को पता है, लेकिन वो नाम नहीं ले रहे, क्योंकि ये सारी कहानी बुनी इस बात पे गई है कि हमने तो इलेक्शन इस बात पे लड़ना है। लिहाजा ये मुश्किल काम है कि जी किसी भी बात पे फ्री कैन रजामंद हो जाएंगे। ठीक है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मई में गर्मी की शिद्दत के साथ सियासी पारा भी बढ़ने लगा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान दोबारा सड़कों पर आ रहे हैं और अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। वो कल 6 मई को अपने होम ग्राउंड मियांवाली में पहला जलसा करेंगे और हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ करेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत के घबराने का वक्त शुरू हो गया, अवाम का समंदर हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलेगा और चंद हफ्तों में हुकूमत को बहा ले जाएगा। जबकि शेख रशीद ने खबरदार किया कि लॉन्ग मार्च खौफनाक और गंभीर हो सकता है, नतायज उल्टे भी पड़ सकते हैं। अगर हालात ख़राब हुए तो इमरान खान के बस की बात नहीं होगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने भी जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया है और लीगी रहनुमा मरियम नवाज कल फतेह जंग से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करेंगी। हमारा सवाल एक्सपर्ट्स के लिए ये है कि इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम क्या हुकूमत के घबराने का वक्त शुरू हो गया है? क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? नबीला, मैं जो पहले बात कर रहा था कि देखें सियासी माहौल गर्म हो गया और अब बहुत हो चुका है। पिछले 2 महीने से जो हमने मुल्क में देखा अनसर्टेनिटी, वो हमारे मुल्क के लिए किसी हालत में भी ठीक नहीं है। और मैं पहले भी यही बात करता था जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, आज भी करता हूँ, इनिशिएटिव गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट हैज़ टू फाइंड अ सोल्यूशन और गवर्नमेंट को चाहिए कि पीटीआई को एटलीस्ट इनवाइट तो करें। आप ये पीटीआई ये तो नहीं कि हमें कहा नहीं कि आप उनको बुलाएं, उनकी टीम को आए बात करें, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है उसके बारे में बात करें, ये जो उनके नैरेटिव की बात करें, इसको कहाँ पर कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। चाहे वो आप जुडिशल इंडिपेंडेंट कमीशन बना लें या आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पार्लियामेंट कमेटी में लेके जाना उसको बना लें, कहाँ पर एटलीस्ट यू मस्ट वे ईच अदर्स पॉइंट्स कि कैसे इसका हम हल निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बार बार कहता हूँ काउंटर नैरेटिव वही है कि हम हुकूमत डिलीवर करे। हम उसके हुकूमत के पास काफ़ी मीन्स हैं, रिसोर्सेज हैं, इनिशिएटिव है, इस्तेमाल करें ताकि जो पीटीआई की गवर्नमेंट गलती कर रही थी वो एटलीस्ट यहाँ पर मैच्योर पॉलिटिशियन हैं पीएमएलएन के अंदर, इनका बहुत एक्सपीरियंस है, उन लोगों को लेकर आएँ, उनको टीम बनाएं, आप पीटीआई की टीम बनाएं, उनको कहें हमें नॉमिनेट करें या आप जुडिशल कमीशन ने नॉमिनेट करें, ताकि कहीं ना कहीं ये पता चले कि हुकूमत ने पूरी कोशिश की, हुकूमत ने ट्राई किया और उसके बाद नहीं हो तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इस तरह करने से माहौल कमज़ोर होगा, सिचुएशन डिफ्यूज़ होगी। पाकिस्तान खुदा न खास्ता is heading towards difficult time and we all Pakistani should ensure कि वो टाइम अल्लाह ना करे आए बल्कि बेहतर हालात। ठीक है, आमिर साहब क्या कहेंगे, लॉन्ग मार्च में मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? शेख रशीद किसे खबरदार करना चाह रहे हैं? शेख रशीद गेट नंबर 4 को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो वो हमेशा कहते थे कि ये सारे वहाँ जाते हैं और जवाब में कहा जाता था कि जनाब उधर की ही पैदावार हैं, वहीं से हेल्प लेते हैं। हेल्पलेस थे और मैंने इसी प्रोग्राम में बताया था कि 2 महीने तो इमरान खान साहब ने इन्हें किसी मीटिंग में ही नहीं बुलाया था और फिर जब वो तहरीक अदम एतमाद वाली कहानी आ रही थी उसके बाद ये दोबारा इन हुए, वरना ये देखा करते थे कि अच्छा मुझे इस मीटिंग में भी नहीं बुलाया, मुझे उस मीटिंग में भी नहीं बुलाया। अहम तरीन बल्कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग हुई जो लास्ट इमरान खान साहब ने चेयर की थी, उससे पहली वाली, उसमें इन अकेले को बतौर नामजद इंटीरियर मिनिस्टर नहीं बुलाया गया था। जब हालात ख़राब हुए इनको तब बुलाया गया था। अब ये हर बंदे का राइट है कि वो सियासत में है, वो इन रहे। ये हो गई शेख रशीद की बात। अब है जलसों की बात। जलसे होने चाहिए। इमरान खान साहब मियांवाली में कर रहे हैं और मरियम नवाज़ फतेह जंग में कर रही हैं, बिल्कुल होने चाहिए। हुकूमत को पैनिक नहीं करना चाहिए। अपोजिशन अपना जोर लगाए, गवर्नमेंट का अपना काम है कि वो अपना जोर लगाए। गवर्नेंस के लिए जो ये बातचीत कर रहे हैं, ज़ाहिर है पैसे तो किसी के पास है नहीं, अब इन्हें जोर लगाना होगा, पैसे ला के आम आदमी को रिलीफ देना होगा और ये मस्ट है। बजट भी इसी का वेट कर रहा है। खुद
खुद शहबाज शरीफ भी इसी के लिए भाग रहे हैं। जरदारी साहब और इनके सारे साथियों को मिल के ये इनिशिएटिव लेना होगा और ख़ास तौर पे सिंध गवर्नमेंट को और आगे बढ़ के लोगों के रिलीफ के लिए इकदाम फौरी तौर पे करने चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ में हैं। कराची शहर हो, हैदराबाद हो, सक्कर हो, वहाँ पे लोगों के लिए काम नहीं हुआ। इन्हें अब वहाँ पे काम करना चाहिए और काम करके दिखाना चाहिए, फिर ही बचत होगी। क्योंकि पहले आप सब पे इल्ज़ाम लगा के चला सकते थे, अब नहीं। एक छोटी सी आखिरी बात, अदलिया उस दिन तक आज़ाद नहीं थी जिस दिन तक फवाद चौधरी, शहबाज गिल की ज़मानत छुट्टी वाले दिन नहीं मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जिस दिन से नवाज शरीफ का केस छुट्टी वाले दिन से लगा था, यही एक पूरा राग लापा जा रहा था। और उसके बाद जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इन्होंने ऐसी तैसी फेरी थी सोशल मीडिया पे, और जो कुछ किया जाता रहा, अब उसके बाद से ये जुबानें चुप हैं। होगा एक्शन और पता चलेगा। ठीक है, इसकी राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।